शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायती रहम करने वाला है। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी खैरियत से हूँ और आपको जो है ईद का चांद बहुत बहुत मुबारक हो मेरी तरफ़ से, मेरी फ़ैमिली की तरफ से। जनाब उमैमा की दादो जो है वो जो एतिकाफ़ से उठ रही हैं, ये जो है उमैमा की तरफ से सूट है और उमैमा जो है दादो के लिए हार लेकर आई हैं और मिठाई लेकर आई हैं। और उमैमा भी वीवर्स हार पहनेंगी, तो जब ये हार पहनेंगी तो आप इनका मुंह देखिएगा, क्योंकि ये जो है दादों के साथ एतिकाफ़ से उठी है और बैठी भी साथ में ही थी। आप कैसे हैं? उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सही से बात करो जी। आप क्या मुबारक बोलोगी वीवर्स को? सीधी होके बैठो, सीधी होके। मेरी तरफ से चार मुबारक। अच्छा, एतिकाफ़ से अभी कौन उठेगा? आप और दादी उठोगी, तो मतलब आपको भी हार पहनाया जाए, मिठाई खिलाई जाए दादू के साथ साथ। चलो ठीक है, चले वीवर सब तक के लिए इतना ही। और बस इनकी दादी जो है वो नफिल अदा कर रही हैं और उसके बाद फिर मैं आपसे कंटिन्यू करती हूँ वीडियो। जी वीवर्स, ये देखिए उमैमा ने जो है दादो के साथ जो है ना हार पहन लिया इन्होंने। हाँ उमैमा, बताओ मुझे ज़रा, मज़ा आया? एतिकाफ़ में आप कैसे बैठी? नहीं नहीं, अच्छी तो बैठी। मतलब आप पर्दे के अंदर थी या पर्दे के बाहर थी, ये बताएं। अंदर थी वीवर्स। ये जिस दिन इनकी दादी बैठी है उस दिन ये पर्दे के अंदर गई, उसके बाद से अब जब निकली हैं तो पर्दे के बाहर निकली है और इनका ऐसा एतिकाफ़ हुआ है। और बच्चे समझते हैं कि बस हमने बोल दिया तो हमारा एतिकाफ़ हो गया, क्योंकि वो बच्चे होते हैं। चलो मैमा, सही है, हो गया आपका एतिकाफ़ पूरा? चलो सही है वीवर्स, सब तक के लिए इतना ही, बाकी कंटिन्यू करते हैं वीडियो। जी जनाब, माशाल्लाह से मेहमानों की आमद है और नीचे जो है बहुत सारे माशाल्लाह मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, रश लगा हुआ है, क्योंकि माशाल्लाह फैमिली बड़ी है तो नंदे भी आ रही हैं मेरी। तो वीडियो मैंने मुनासिब नहीं समझा वहाँ बनाना। और उमैमा जो है वो मज़े कर रही हैं, जो कुछ कोई ला रहा है तो वो खाने में लगी हैं। कोई आइसक्रीम लेकर आ रहा है, कोई केक लेकर आ रहा है, तो वो अपनी दादू के साथ जो है वो मज़े कर रही हैं। और मैं भी जो हूँ कपड़े धो रही थी, तो माशाल्लाह मेरे कपड़े भी वॉश हो गए और घर की जो क्लीनिंग मैंने कंप्लीट कर ली है और एडवांस में सारे काम इसलिए अभी से निपटा लिए हैं। सुबह बस हल्की सी डस्टिंग होगी और झाड़ू वगैरह दिलेगी नॉर्मली जैसे होती है। डीपली सफाई मैंने कर ली है और मेरी शुरू से आदत है सफाई में इस तरह करती हूँ कि कभी मैंने जो है वो अपने पर्दे वॉश कर लिए, कभी जो है वो दीवारें वगैरह साफ़ कर ली, और थोड़ा थोड़ा मैं करके काम करती हूँ, एक साथ नहीं थकती। और चांद रात वाले दिन जैसे लोग बहुत अपने घर में फैलावा कर लेते हैं, सारा कबाड़ा निकाल लेते हैं और पूरी रात सफाइयाँ करते हैं, तो ये चीज़ मुझे अच्छी नहीं लगती। मैं जो हूँ वो बस जो है वो इस तरह काम करती हूँ कि थोड़ा थोड़ा करके सारा काम कंप्लीट कर लेती हूँ, तो उससे ये फ़ायदा होता है वीवर्स के ना थकन भी नहीं होती और हमारे जो माशाल्लाह सारे काम निपट जाते हैं। तो मेरे सारे काम माशाल्लाह से हो गए हैं कंप्लीट। और अब सिर्फ ये है कि बस सुबह हल्की सी नॉर्मली से सफाई जैसे होती है वो करनी पड़ेगी। और कल हमें जाना है पुरसे के लिए, और क्योंकि अभी कुछ महीने पहले ही मेरे मामू की डेथ हुई है, तकरीबन 6 महीने पहले। तो आपको तो पता है फैमिली में किसी की डेथ हो जाए तो फिर वहाँ ईद पर जो है जाना पड़ता है लाजमी। तो इंशाल्लाह ताला मैं और सलीम जाएंगे वहाँ। और उसके बाद ये है कि मैंने बाजी को बहुत फ़ोर्स किया है अपनी कि बाजी यहाँ पर आना ज़रूर, क्योंकि बाजी जो है नहीं आती हैं, दूर की वजह से बहुत कमी से बाजी आती हैं। तो मैंने बहुत खुशामद की है कि बाजी आना ज़रूर मेरे साथ। तो इंशाल्लाह ताला फिर मैं जो हूँ बाजी आएंगी वहाँ पर तो उनको साथ ही लेकर आ जाऊँगी, या फिर मैं बाजी से कहूँगी कि दोपहर आप मेरे घर आ जाओ और फिर खाना वगैरह खाने के बाद फिर हम साथ में जाएंगे। क्योंकि जो इनके उमैमा के जो बाबा का काम है वो ऐसा है कि कल वो
जो है दोपहर तक ही फ़ारिग होंगे, तो मुझसे यही कह रहे थे कि हम सुबह नहीं जा सकते, वरना ये होता है पुरसे के लिए जब हम किसी के घर जाते हैं तो सुबह में ही जाते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने के बाद। तो मैंने कहा चले आप अपनी सहूलत भी देख लें साथ में, फिर ये है कि बाजी को मैं दोपहर में बुला लूँगी, तो फिर ये होगा कि फिर हम और बाजी मिल के मामू के घर चले जाएंगे। और कल माशाल्लाह रोज़ा खुशाई में बहुत मज़ा आया हमें अपने भाई के घर। अल्लाह ताला जो है सबके भाइयों को जो है वो बहुत दे, और ऐसी वो हमें जो है बुलाते रहें और अपनी बच्चों की खुशियाँ करते रहें। और किसी के लेने देने से किसी का पूरा नहीं होता है, लेकिन ये खूनी रिश्ते ऐसे होते हैं कि छोटी छोटी जो खुशियाँ एक दूसरे के साथ बांटते हैं तो उससे मोहब्बत में इजाफ़ा होता है। और माशाल्लाह माशाल्लाह से कल मेरी दोनों पप्पो आई थी और मैं बहुत खुश हुई, और एकदम से जो मैंने उनको गले लगा लिया और मैंने कहा मैं आपको बहुत ज़्यादा याद कर रही थी। और कभी ऐसा होता है जो ख़ास तकरीबें होती हैं उसी में ज़्यादा मुलाकात होती है। और एक पप्पो जो है आपने खैर देखी तो खैर नहीं है क्योंकि वो लोग वीडियो में आती ही नहीं है। और बाजी के घर जहाँ मैं जाती हूँ तो बाजी की शादी जो है मेरी बड़ी पप्पो के घर ही हुई है, तो उनसे मुलाकात होती रहती है। और एक पप्पो की डेथ हो गई, छोटी पप्पो की, और जो दूसरी पप्पो हैं उनके घर इतना ज़्यादा मेरा जाना नहीं होता है क्योंकि उनका घर जो है वो अम्मी लोगों की तरफ है मलीर में। तो अम्मी के घर भी ज़्यादा नहीं जाती हूँ दूर होने की वजह से, तो पप्पो के घर भी नहीं जाना होता इतना मेरा। और तो बस ये है कि उमैमा बहुत खुश थी, हम मरीर जा रहे हैं, वो मलीर को मरीर बोलती हैं, और सबसे कह रही थी हम अपनी नानों के घर जा रहे हैं। और माशाल्लाह आपने वीडियो में देखा होगा मैंने कितना एंजॉय किया। और माशाल्लाह सारी बहनों में जो है बेटी सिर्फ मेरी है उमैमा, और एक बहन के 2 बेटे हैं और एक बहन का 1 बेटा है वहाज। और बहनों में जो है सिर्फ़ एक उमैमा है, मतलब अम्मी की जो नवासी हैं वो सिर्फ़ एक हैं। और माशाल्लाह उमैमा है तो वो बड़ी लाडो में ननियाल में भी रहती हैं, अपने ददियाल में भी रहती हैं, तो बस अभी भी वो मज़े कर रही हैं। और ईद की शॉपिंग जो है इनकी छोटी पप्पो भी करवाती हैं माशाल्लाह, वो 2 सूट लेकर आई हैं। फिर इनकी जो और पप्पो हैं वो भी कपड़े इनके ईद पे बनाती हैं, साथ में मैं भी कपड़े बनाती हूँ। और ननियाल में जाती हैं तो वहाँ से भी इनको खूब तगड़ी ईदी मिलती है और कपड़े वगैरह बनते हैं इनके। तो मैं कहती हूँ वाह भाई उमैमा, आपकी जगह तो मैं सोच रही हूँ मैं उमैमा बन जाती हूँ। तो अभी जो है वो अपने बाबा से डिमांड कर रही हैं, बाबा मैं तो इतनी ईदी लूँगी। मैंने कहा ऐसे बोल रही हो, बाबा कहेंगे क्या पता मम्मा ने बोला होगा कि बाबा से ये डिमांड करना कि इतनी ईदी लेंगे। हालांकि इनको पता नहीं है क्योंकि इनको मैंने पैसे देने की आदत नहीं डाली है, और बस इनको मुंह से पता है कि 1000 रुपीज़ या 500 या 100 रुपीज़, इनको पहचान नहीं है उमैमा को पैसों की। और क्योंकि हम लोग घर में ही चीज़ें वगैरह ला के इनको दे देते हैं उमैमा को, और अगर कोई पैसे देता भी है तो ये फ़ौरन जो है या तो मुझे दे देती हैं या अपनी दादी अप्पू के पास रखवा देती हैं, और रखवाने के बाद ये भूल जाती हैं मम्मा से भी लेना, इन लोगों से भी। तो फिर हम ऐसा होता है कि इनको पैसों की चीज़ ला के दे देते हैं, क्योंकि अगर बच्चों को हम आदत डाल दें पैसे देने की तो फिर बच्चे जो होते हैं ना वो फिर पैसे जो है वो मांगते भी हैं। और अक्सर बच्चे मैंने देखे हैं, बल्कि अक्सर नहीं कहूँगी बेशतर बच्चे ऐसे देखे हैं कि वो जो है ना जब घर में कोई मेहमान आ रहा होता है तो अपनी अम्मी के पीछे लग रहे होते हैं कि मामा हमें पैसे चाहिए या बाबा हमें पैसे चाहिए। तो मैं समझती हूँ ये बहुत जो है ना गलत आदत है, बच्चों को पैसे नहीं देने चाहिए, क्योंकि एक एज होती है, बच्चे जब बड़े होते हैं तो ज़ाहिर सी बात है उनको पैसे देने पड़ते हैं और हमें देने भी चाहिए। वो फिर ये होता है वो समझदार हो जाते हैं। और अगर हम छोटे बच्चों को पैसे देने की आदत डालेंगे तो फिर यही उसका नुकसान होता है कि बच्चे फिर पैसे मांगते रहते हैं और फिर उसकी उल्टी सीधी चीज़ें खाते हैं जो कि नुकसान का भी बाइस होती हैं। और अब तक के लिए व्यूवर्स इतना ही। एक दफ़ा और मेरी फैमिली की तरफ से आपको बहुत बहुत ईद का चांद मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको हज़ारों लाखों करोड़ों जो है खुशियों की ईद जो है वो नसीब करे और आप लोगों को सलामत रखे, आपको सेहतियाबी दे, आपको ज़िंदगी लंबी दे।
और आप लोगों को सलामत रखे। अपना व्यूवर्स बहुत ख़याल रखिएगा। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अल्लाह ताला आपके घरों में खुशियों के दस्तरखान लगाता रहे और ऐसी आपको लाखों करोड़ों जो है वो ईदें नसीब करे। अब तक के लिए व्यूवर्स इतना ही। अपना बहुत ख़याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।